गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग 9th क्लास और 10th क्लास के लिए पूछे जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा एंगल दिया हुआ है? साइन का थीटा ये रेशियो है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो आपको जानना चाहिए कि साइन के बाद कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होंगे और वो सब क्या होगा इसके रिलेशन में थीटा के लिए, ये आपको बताना है, बनाना है इसमें। तो मैं सिखा रहा हूँ आपको कैसे सॉल्यूशन। देखिए, इस तरह के किसी सवाल के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल जब बन जाए तो ये जो थीटा एंगल दिया हुआ है ना, यहाँ आप थीटा लिख दीजिए और राइट एंगल है तो ये 90 का सिंबल हुआ। 90 के सामने वाले को एच लिखिएगा, हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर लिखना चाहिए और जो लास्ट यहाँ बेस है उसको बी लिखिएगा। अब जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि साइन थीटा दिया हुआ है, गिवन है साइन थीटा, तो यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा। जो रेशियो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको जानना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो ये P के बराबर हो जाएगा ये वाला, और यहाँ ये H के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना? एंगल बना लीजिए, जो दिया गया है उसका जो ये रिलेशन होता है इसको डालिए, रेशियो यहाँ दिख रहा है। अब ये H का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये B नहीं मालूम है। यदि B मालूम हो जाए तो सारे रेशियोज इन्हीं में से लिया जाता है। अभी B कैसे निकालिएगा, देखिए मैं आपको सिखाऊंगा। B जहाँ लिखा हुआ है वहाँ एक रूट ओवर लगा दीजिए, और ये हाइपोटेनस में होता है कि यदि B निकालना हो तो आपको चाहिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, एच स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि ये एच है और ये स्क्वायर चाहिए, फिर माइनस करना चाहिए। पी के जगह पर क्या लिखिएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? बहुत सावधानी से करिएगा तब ये बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप जैसा जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A4 हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस B4 हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस वाले में 2 होगा और ए बी के जगह पर ये इस तरह से होगा। यह समझ में आया? अब यहाँ ये माइनस साइन है तो माइनस लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट करिए। लेकिन अब इसके लिए तो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस अंदर वाले के लिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। समझ में आया? बंद कीजिए, लेकिन रूट रहेगा। रूट ये वाला सेम आते रहेगा। तो अब देखिए क्या है, यदि यहाँ माइनस है तो ये ओपन होगा तो क्या क्या आएगा? A4 आएगा प्लस B4 आएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ A4 होना चाहिए था, A4, यहाँ भी B4। अब समझ में आया? जैसे इसमें हुआ था वैसे अंदर में स्क्वायर है तो होगा। तो यहाँ A4 आ गया माइनस B4 आ गया, और यहाँ जो माइनस है ये माइनस के चलते प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आया? तो अब रूट ये भी रहेगा, लेकिन यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस है और माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? रूट के अंदर में 2 + 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2
और ए स्क्वायर का करेंगे तो सिर्फ ए और बी बचेगा। ये समझ में आ गया। बी का वैल्यू हमको क्या आया 2ab। ये बी का वैल्यू भी अब निकालने के बाद यहाँ देखो ये कितना के बराबर हो गया 2ab। अब हमारे पास p भी मालूम है, a b भी मालूम है और h भी मालूम है, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही मेन काम करना था इस रूप में दिए जाने के बावजूद भी। तो अब मैं सिखाऊंगा यहाँ की सभी रेशियो कैसे लिख देना है। यहाँ जैसे साइन लिख दो, पहले साइन थीटा, ये तो दिया ही हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा लिखेंगे तो कॉस रहेगा, तीसरा लिखेंगे तो टेन थीटा लिखना होगा। क्या वैल्यू आएगा अभी सिखा देंगे। इसको लिखेंगे कॉट थीटा और इसको लिखेंगे सेक थीटा और लास्ट वाला होगा कॉसेक थीटा। अब ज़रा ध्यान देना फिर कितना आसान होता है। ये बनने के बाद तीनों मालूम है तो देखो कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच, b बाई एच। साइन होता है p बाई एच, तो यहाँ पहले लिख लो b बाई एच। अब यहाँ से b का वैल्यू डाल दो, देखो क्या है 2ab डिवाइडेड बाई h का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब 10 होता है p बाई बी, तो यहाँ लिखो p बाई बी। p के जगह पर क्या लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b के जगह पर क्या लिखोगे 2ab। साइन कॉस 10 हो गया ना, तो ये सब रेसिप्रोकल होता है। ये जानना चाहिए कि 10 कॉट का रेसिप्रोकल है, तो ये कॉट हो जाएगा b बाई p। इसको उलट दो 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक और कॉस रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ है b बाई एच, तो ये होगा h बाई बी। अब h का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डालिए, नहीं तो यहाँ से भी उलट के लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b का वैल्यू 2ab हो गया। सेक भी हो गया, कॉस का उल्टा 10 का उल्टा कॉट हो गया। ये तो निकालना ही नहीं था, साइन मालूम है ना, इसका वैल्यू तुरंत इसको उलट के लिख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन होता था p बाई एच, p बाई एच। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिख सकते हैं h बाई p, उलटना है सिर्फ। h यहाँ था तो यहाँ लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सब ठीक हो गया कि नहीं, 6 रेशियो निकल गया है। साइन दिया हुआ था, कॉसेक इसी का उल्टा होगा। b निकालने के बाद सब लिखना आसान हो गया, कॉस थीटा b बाई एच, b बाई एच। ओके, टेन थीटा p बाई बी, p बाई बी, p b 2ab। कॉट इसी से उलटना है, ये नीचे हो जाएगा ये ऊपर। सेक कॉस वाले को उलटने से आ गया और कॉसेक साइन वाले, समझ गए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस आप ज़रूर बना सको। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। let us try for the second trigonometric questions. It has to be proved that if 3 cot theta is equal to 2, then prove that 4 sin theta minus 3 cos theta whole divided by 2 sin theta plus 6 cos theta, its value is 1 by 3. This is the answer. This is to be proved means if you prove the left hand side is equal to 1 by 3, then it has been proved. Okay, so let us start and learn very carefully. Again, see here 3 cot theta is equal to 2. What does it mean? You write here 3 cot theta is equal to 2. So first of all, just you write cot theta, divide this 2 by 3, as it is a multiplier, it comes here. And you must know that cot is the reverse of a 10. So p by b के जगह पर b by p लिख दो और एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे। यहाँ थीटा लिखेंगे,
ये B हुआ, ये P हुआ, ये H हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अब कॉट है तो पहले B को डिवाइड करते हैं P से, 10 में P को B से करते हैं। तो यहाँ देखो जो जो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ B का वैल्यू क्या है, यहाँ लिखो 2, और P का वैल्यू क्या है, यहाँ लिखो 3। अब आपको निकालना क्या है, H निकालना है। तो यह क्या करोगे, इसी में अंडर रूट कर देंगे क्योंकि H है, और यहाँ पर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो 3 स्क्वायर अब प्लस 2 स्क्वायर, देखो तो कितना आ गया, रूट आया 9 प्लस 4 कितना आ गया, रूट 13 हो गया। H का वैल्यू मालूम हो गया ना। अब देखो साइन कॉस निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सब सॉल्व करने से 1/3 आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि आपके पास सब आ गया। तो यहाँ क्या है, पहले निकाल लो वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, क्या होगा, P/H होता है। ध्यान से करोगे, बार बार करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, P का वैल्यू 3, H का वैल्यू क्या डालोगे, रूट 13। बस अभी क्या चाहिए, और कॉस चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं इसमें। तो ये भी निकाल लो, बाद में वैल्यू सब पुट करेंगे। कॉस होता है B/H, तो B का वैल्यू क्या है 2, और H का वैल्यू क्या है, रूट 13। ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब ये लिखेंगे हम लोग LHS क्या है, पहले नोट डाउन कर दो। 4 है, साइन थीटा है, माइनस है 3 है, कॉस थीटा है, डिवाइडेड बाई है 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। अभी RHS आया नहीं है, LHS से शुरू किए हैं, आगे करते हैं। 4 है तो 4 लिखेंगे। साइन थीटा का वैल्यू देखो क्या है, यहाँ लिख रहे हैं इंटू 3 डिवाइडेड बाई रूट 13। अब साइन क्या है, माइनस 3 इंटू क्या है, कॉस का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2/रूट 13। ज़रा ध्यान देना इसको, यहाँ एक डिवाइडर लाइन है, यहाँ इक्वल टू है, और नीचे वाला क्या है 2, यहाँ देखो 2 लिखिए, इंटू साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू तो यही है 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 13, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस दो। अब यहाँ 6 है तो 6 होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है, तो इंटू लिखो 2/अंडर रूट 13। अब ज़रा ध्यान से एक बात सुनना, और इसको आसानी से कैसे तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो एक फ्रैक्शन है, ये 13 डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी 13 है, और यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो आप एक चीज़ जानना चाहिए, इससे सीख लो, A/B डिवाइडेड बाई C/D यदि होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं A/B इंटू D ऊपर जाता है और C यहाँ रहता है। समझ गए। तो उसी तरह से यदि ये दोनों डिनोमिनेटर ऊपर नीचे होगा तो ये क्या करोगे, पहले ही आप सीख करके समझ लो, 10th क्लास 9th क्लास में इतना जानना चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर दोनों रूट 13 इसका भी था इसका भी था, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ो, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, नीचे क्या आ रहा है 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा 6, 12 से 6 माइनस हो, यहाँ जुड़ जाएगा तो 12 6 18। अब देखो तो 6 1 जा 6, 6 3 18, कितना आया 1/3। क्या प्रूफ करना था, 1/3। यहाँ लिख दो RHS PROVED प्रूव्ड। ओके, समझ में आया। तुरंत पहले इस रूप में लाओ, कॉट का एंगल का जो रेशियो होता है उस पर ये दोनों वैल्यू डाल के जो अननोन है निकाल लो। अननोन निकल जाएगा जब तीनों, तो यहाँ कुछ भी दिया रहे वो निकाल के वैल्यू पुट करो और देखोगे कि सब प्रूफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। Please see the third question of this trigonometry. In this question it says, in the figure, here it is a figure ABCD, and it is a rectangle. You must know that in a rectangle the parallel sides, opposites are parallel and equal, and all the internal angles are of 90 degree.
This is a common understanding. The other things are given. The diagonal AC is 17 centimeter. An angle BCA, here it is C, here this important thing, here this angle is theta, and sine theta is given 8 by 17. So what is this sine theta? Sine theta is always perpendicular by hypotenuse. But how we will guess that this is perpendicular or this is perpendicular? That is the most important thing. This is 90, this 17 will be H. And the side in front of this angle is perpendicular. Therefore, this AB should be 8. And then this is not known, B is not known. So first of all, with the help of 17 and 8, we have to find this B, which will be equal to H square minus P square. This is a common thing. We have already discussed an earlier question. So H square is equal to 17 square minus 8 square. This 17 is 289 minus 4. This is equal to 5 to 2 root. 225 root, and this is 15. 15 into 15, 225. So now you can write here as a B. B को आप क्या लिख सकते हो? B का वैल्यू 15. ये समझ में आ गया. अब इसके जो सॉल्यूशन हो गए ये करना चाहिए. सॉल्यूशन का ही पार्ट ये है. ये गिवन पार्ट्स था रेक्टेंगुलर. फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. तो फाइंड द एरिया. तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. अब यहाँ देखो एक पैरामीटर ये है, एक दूसरा पैरामीटर ये है. तो कोई एक लेंथ है, कोई एक बी है. तो इसके जगह पर हम इसका आंसर खोजने जाएंगे तो लिखेंगे क्या? P इंटू बी. हो गया. अब P का वैल्यू कितना है? 8 और 15. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120. 15 8 जा 120. किस यूनिट में दिया हुआ था? ध्यान देना हर चीज़. सेंटीमीटर में दिया था और एरिया निकल रहा है. आंसर में ज़रूर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे और एरिया का आंसर यही है. इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि कौन सा P है जो 8 के बराबर होगा. उल्टा नहीं कर दोगे. फर्स्ट का आंसर ये निकल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ से ट्रायंगल एरिया. फिर सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है देखो. फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें मेंसुरेशन में डाला हुआ है. थोड़ा घुमा करके एंगल और साइन थीटा का भी कॉन्सेप्ट आपसे दे रहा है. रेक्टेंगल का एरिया मेंसुरेशन से. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज लर्न एंड do not do any mistake in your examination. The second question is perimeter. Perimeter of a rectangle, you must always know that it is 2 times length plus breadth. Remember, area is equal to length into B and perimeter is equal to 2 times L plus B. Put the values 2 under bracket. What is L? You can take 8 plus what is breadth? 15. कितना आया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 5 13 23 23 आया. मल्टीप्लाई कर दो 6 46. ध्यान रहे पेरीमीटर जो है ये लीनियर डायमेंशन है, इसमें स्क्वायर मत लगाना. इसका आंसर होगा सिर्फ सेंटीमीटर में. ये क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल बाउंड्री लेंथ. AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD को पेरीमीटर बोलते हैं और यही इसका आंसर है. अच्छी तरह से समझ में आया. बहुत ही आसान था और आप इसको प्रैक्टिस करो और ऐसा कुछ भी आए तो आप ज़रूर बना पाओ. थैंक यू वेरी मच. क्वेश्चन नंबर 4. हियर इट इज़ a figure of right angle triangle ABC. A angle is given theta. Understand? And B angle is 90 degree. See, this is important. This is important.
The third angle C is again another angle. It is written as phi. Here it is phi. This is two different things. So according to the angle, these two sides will change. This is most important understanding and learning for you. If theta is here, this x will be for theta. Here I am writing here for theta angle. This x p is equal to x, and this AB is equal to base AB for theta. In front of this side the angle is P, and for theta, this is for theta. Do not confuse. The another thing, if you are going to take this angle phi, in front of this for angle phi, AB will be phi एंगल यहाँ है ना, इसके सामने वाला ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर, और जो BC होगा, ये जो BC होगा ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू B. ये B हो जाएगा, बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए, और ये हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. देखो ये मालूम है x+2 और यहाँ x, AB नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग AB निकालेंगे. क्या लिखेंगे? AB अंडर रूट एच स्क्वायर, क्या है? x+2 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस कोई भी, यहाँ 90 है ना, तो h यही हुआ. अब इसमें से दोनों में से कोई भी मालूम है तो दूसरा निकालना है, तो इसको घटा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे. तो इसको सॉल्व करो, देखो रूट रहेगा, ये क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर. ये समझ में आया? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस तो कट गया. अब इसमें 4 कॉमन है, और फिर क्या आ रहा है? ब्रैकेट करेंगे तो x+1 आ गया ना, इसमें से 4 कॉमन ले लोगे तो 4x हो गया प्लस 4 हो गया, और रूट है, ध्यान दे रहे हो ना, ये रूट है. तो अब 4 का रूट निकल जाएगा तो 2 बाहर कर दो, और यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा x+1 रूट ओवर. समझ में आया? ये x+1 रूट ओवर. कहाँ लिख दें? ये इसका वैल्यू है, AB का वैल्यू है. किसके लिए लागू होगा? वहाँ यही चीज़ लगाना है. तो यहाँ लिख रहे हैं 2 अंडर रूट x+1. अब जरा ध्यान दोगे कि क्या क्या पूछा गया है. सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं. तो देखो यहाँ कॉट ऑफ फाई चाहिए, ये एंगल है फाई का. तो पहले हम कॉट फाई निकाल लेते हैं, बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. कॉट फाई के लिए देखो, फाई एंगल के लिए यहाँ है ना, तो परपेंडिकुलर ये होगा फाई के लिए, और बेस ये होगा, ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही, 90 के सामने है. तो 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पहले लिखो, गलत नहीं होगा, B/P. किस एंगल का B चाहिए? फाई एंगल का. तो फाई एंगल यहाँ है, इसका जो B है, देखो BC B है, तो उसके जगह पर क्या देंगे? X. तो यहाँ लिख रहे हैं X. समझ में आया कैसे आया? B. इसका परपेंडिकुलर ये है, और परपेंडिकुलर क्या देंगे? 2 अंडर रूट x+1. यहाँ देखो दिखाई पड़ रहा है ना, AB. ये बेस हो गया. कौन सा एंगल है? ये है. और कौन किसके रेशियो के लिए है? कॉट का है. तो P/B नहीं हो करके B/P होगा, तो x/ये लिखेंगे. दिखाई पड़ा ये? अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा था इसमें कि इसका वैल्यू बताइए. x+1 का रूट के साथ में इनटू कीजिए कॉट फाई का, करके देखिए. x+1 का रूट इंटू कॉट फाई के जगह पर क्या लिखोगे? x/2 अंडर रूट x+1. दिखाई पड़ रहा है? अब देखो ये और ये सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? x/2 आंसर. समझ में आया? बहुत सावधानी से करना है ये सब चीज़, क्योंकि इसी में ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ एंगल है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन है, ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए.
सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ का ये तो एक कोई वैल्यू है, इसको हम बताएंगे अभी। टेन थीटा का वैल्यू पहले निकाल लो। तो टेन थीटा एंगल ये है, दिखाई पड़ रहा है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, देखो टी फॉर थीटा, ये समझ में आया। तो ये बेस हो जाएगा। तो अब लिख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड सोल्यूशन के लिए टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही आंसर की तरफ सही कैलकुलेशन से पहुँच जाएंगे। टेन थीटा है ना, तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए परपेंडिकुलर एक्स हो गया, और बी क्या है, ये है बी। देखो ए बी बेस है थीटा एंगल के लिए, यहाँ दिखाया हुआ है ना, थीटा एंगल के लिए बेस ए बी। तो क्या लिखेंगे, 2√x+1। ये समझ में आया। अब मेन क्वेश्चन बोल रहा है, जरा ध्यान से सीखना, x³ + x², 10th 9th का क्वेश्चन है, इनटू करना है टेन थीटा से। टेन थीटा तो मालूम हो गया है। यहाँ देखो एक खास चीज़ दिख रहा है, इसके अंदर में क्यूब भी है, स्क्वायर भी है। तो पहले क्या करो, x² कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, x³ हो गया, अब +1 बचा। ये समझ में आया। इनटू टेन थीटा करना चाहिए। अब यहाँ देखो दोनों पर रूट है, तो x का स्क्वायर और रूट होगा तो x बाहर हो जाएगा, और इधर रूट के अंदर में x+1 आएगा। ये समझ में आया। इनटू रहेगा, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से लगाइए। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, देखो x है और यहाँ 2 है और √x+1 है। अब देखिए ये जो x+1 का रूट और ये दोनों तो ऊपर नीचे था, कैंसिल हो गया। तो फाइनली बच क्या रहा है, x × x। तो आंसर के तरफ x² आएगा और नीचे में 2 आएगा। ये आंसर है। समझ में आया। डिफरेंट एंगल के लिए जो रेशियोज हो रहे हैं उसमें उलट जा रहा है, क्योंकि एंगल ऊपर है, यहाँ नीचे है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, थीटा का ही कॉस निकालना है। कॉस थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, थीटा ये है। तो कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखो क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, b/h को कॉस बोलते हैं। तो b के जगह पर तो यही है, इस थीटा एंगल का बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो बेस को क्या लिखेंगे, 2√x+1। ये समझ में आया। h के जगह पर क्या लिखोगे, x+2। यही है, वैल्यू पुट कर देना था खाली, ये बेस और हाइपोटेनस। और अब इसका आंसर इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ √3 tan थीटा = 3 sin थीटा। दिया हुआ है कि यदि √3 × tan थीटा = 3 × sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या करो कि जो दिया हुआ है इससे शुरू करते हैं। तो लिखो सॉल्यूशन, और देखो पहले लिख लेते हैं, √3 tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा = 3 sin थीटा, और निकालना है sin थीटा का वैल्यू। आपको मालूम होना चाहिए tan थीटा = होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ये समझ में आया। अब इसको चेंज कर देते हैं, तो √3 तो रहेगा ही, और sin थीटा बाई cos थीटा लिख देते हैं, = 3 sin थीटा लिख देते हैं। ये समझ में आया। कुछ नहीं किए, साइन को cos से डिवाइड करके tan के बराबर लिख दिए, जो यहाँ tan था। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, दोनों तरफ साइन है ना, तो ये √3 को यहाँ लिखे हैं और नीचे 3 ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर क्या है, sin थीटा तो है इधर वाला, ये cos थीटा ऊपर चला गया यहाँ वाला, और sin थीटा नीचे आ गया। ये दोनों sin थीटा तो कैंसिल हो गया। तो लास्ट में आपको क्या बच रहा है, cos थीटा = √3/3, और हमको निकालना है sin थीटा, आ गया है cos थीटा। यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है,
तो कुछ और सीखना चाहिए। इसके लिए एक फार्मूला है, उससे ये कॉस साइन में बदलता है। लेकिन उसके पहले देखो यहाँ रूट है ना, नीचे नहीं है, तो इसको रैशनलाइज कर लो तो क्या होगा, √3 से दोनों को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो क्या आ रहा है, तो ऊपर 3 आ गया और नीचे √3 भी आया है और 3 था और ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1/√3 का वैल्यू आया कॉस थीटा। ये कुछ सिंप्लीफाई किए और कुछ नहीं किए, ऊपर जो रूट था नीचे रूट ले आए और ये कॉस थीटा के बराबर है। अभी भी साइन नहीं आया, तो देखो अभी सिखा रहे हैं आपको कि कैसे ये साइन का वैल्यू दे देगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज रिमेंबर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिखा। अब यहाँ देखो कॉस का वैल्यू मालूम है और साइन निकालना है, तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। अब सिर्फ साइन लिखेंगे यदि, तो क्या करना चाहिए, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आया समझ में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लिख देंगे। और यहाँ से कॉस का वैल्यू मालूम है, कॉस का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे साइन थीटा का वैल्यू निकालना था। यहाँ पर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू √ओवर हो गया, तो इसमें डालो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या डाल सकते हैं देखो, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 रहेगा। समझ में आया। कॉस थीटा का वैल्यू था ये, तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ जब ये देखो क्या हुआ है, ये रूट तो है ये, इसके बाद 1/1 भी है, माइनस है, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और यहाँ √3 है तो 1/3 आ जाएगा। समझ में आया। अब ये जब हम लोग फाइनली करेंगे तो रूट के अंदर आ रहा है, एलसीएम 3 है, 1 3 या 3 माइनस 1, तो फाइनल आंसर हमको दिखने लगा √2/3 और यही आंसर है। बहुत ध्यान से सीखना, इसमें बहुत सारा चीज़ यूज़ हुआ। एक फार्मूला ये यूज़ हुआ है जो याद रखना चाहिए, दूसरा ये यूज़ हुआ है, तीसरा रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज़ हुआ है और तब जा कर के इसका आंसर सही पहुंच गया। प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।